लद्दाख की बर्फीली वादियों में एक नाम गूंज रहा है, सोनम वांगचुक। वो इंसान जिन्हें कभी शिक्षा सुधारक कहा गया, जिन्होंने बच्चों को नई रोशनी दी, जिन्होंने हिमालय के पिघलते ग्लेशियर को बचाने का रास्ता खोजा, और उनकी जिंदगी ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट को प्रेरित किया। लेकिन आज उन्हीं सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में सवाल उठ रहा है, क्या वह लद्दाख के हीरो हैं या फिर सच में देश को अस्थिर करने वाले विलेन हैं। चलिए जानते हैं कि सोनम वांगचुक है कौन। तो उनका जन्म 1966 अलची गांव लद्दाख में हुआ था। उन्होंने शिक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्राप्त की, लेकिन करियर चुना शिक्षा सुधारक बनने का। 1988 में उन्होंने एनजीओ की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों बच्चों को ऐसा मॉडल दिया जिससे फेल बच्चे भी इनोवेटर बन सके। उन्होंने आइस स्तूपा तकनीक से कृत्रिम ग्लेशियर बनाए ताकि गर्मियों में खेती के लिए पानी मिल सके। सोलर हीटेड स्कूल और इको फ्रेंडली टेंट बनाए जो भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें रोल मॉडल माना गया है, यानी शिक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन और सेना तक हर जगह उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। चलिए बात करते हैं कि साल 2009 में आई 3 इडियट जो फिल्म है, उसमें जो किरदार रैंचो का है उन्हीं पर आधारित है। इस फिल्म ने उन्होंने ग्लोबल आइकन बना दिया है। लोग उन्हें रियल रैंचो कहने लगे। अब बात करते हैं कि लद्दाख में जो आंदोलन हुआ है उसकी शुरुआत क्यों हुई है। तो 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तब लोगों को उम्मीद थी कि इससे विकास होगा, लेकिन हकीकत में लद्दाख की जनता ने कहा, हमारी जमीन पर बाहरी लोगों का दबदबा बढ़ेगा, स्थानीय लोग और नौकरी नहीं मिलेगी, सांस्कृतिक और जनजाति पहचान मिट जाएगी। इसीलिए ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आंदोलन शुरू किया। उनकी मांगे थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लोकल नौकरी और संसाधनों की रक्षा हो, ले और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें मिले। इन्हीं मांगों को लेकर 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और अन्य नेताओं ने अनशन शुरू किया। यह अनशन पूरे 35 दिनों तक चला, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सभी इसमें शामिल रहे। यह आंदोलन शांतिपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन 25 सितंबर को स्थिति बिगड़ गई। 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद युवाओं में गुस्सा भर गया। लेह बंद करने का आह्वान किया। सुबह 11:30 बजे के आसपास भीड़ ने बीजेपी कार्यालय पर हमला किया, मुख्य कार्यकारी पार्षद के दफ्तर में आग लगा दी, पुलिस वाहन जला दिए गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सरकार का दावा है कि सीआरपीएफ और पुलिस के 22 जवान समेत 45 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के तुरंत बाद प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। गृह मंत्रालय का आरोप है कि वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के दौरान अरब स्प्रिंग और नेपाल के जीएनजी आंदोलन का जिक्र कर भीड़ को भड़काया है। कई नेताओं के अनुरोध के बावजूद उन्होंने हड़ताल जारी रखी और अपने भ्रामक बयानों से जनता को गुमराह किया। वांगचुक ने इस आरोप से इनकार किया है और इसे सरकार की आलोचना करने वाले जो चुप कराने की कोशिश बताया है। गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और कहा, यह मेरे शांतिपूर्ण आंदोलन का सबसे दुखद दिन है। युवाओं से अपील की कि हिंसा बंद करो और सरकार से वार्ता की मांग की है। उनका कहना है कि साल 2019 और 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 6ठी अनुसूची का वादा किया था, लेकिन अब सरकार इस बात से मुकर रही है। बेरोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी सामाजिक अशांति फैला सकती है। वहीं सरकार कह रही है कि सोनम हिंसा के जिम्मेदार हैं और विदेशी फंडिंग से जुड़े हैं। विपक्ष कह रहा है, जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है या तो जेल जाता है या बदनाम कर दिया जाता है। समर्थक मानते हैं कि सोनम लद्दाख के लिए हीरो हैं। विरोध उन्हें पाकिस्तान, चीन का सपोर्टर बता रहा है।
कल तक जो सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह रहे थे, आज वही सोनम वांगचुक को सरकार देशद्रोही घोषित कर दी है। तो अब सवाल आपसे है कि क्या सोनम वांगचुक वाकई लद्दाख के हीरो हैं, या फिर सरकार सही कह रही है कि वह विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को अस्थिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। क्या यह संकट सुलझेगी या लद्दाख की आग और भड़क जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।